हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आप सभी का आपके ही यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग सेंटर क्लासेस पर। मैं ईश्वर ठाकुर बेटा आपके साथ लगातार जुड़ा हुआ हूं और आज हम बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 3 लेके आए हैं। एपी सीरीज का हम पार्ट 3 आज आपके सामने लेके आए हैं। तो लास्ट की जो हमने दो क्लासेस थी, लास्ट की दो वीडियोज थी, उसमें हमने देखा था कि भाई एपी सीरीज क्या होता है। ठीक है भाई, किस तरीके से एपी सीरीज फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म क्या कैसे बनती है, और हमने क्या देखा था बेटा, लास्ट वीडियो में हमने देखा था एनएट टर्म क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, और कुछ क्वेश्चंस हमने वो करे थे। तो आज एनएट टर्म के ही हम कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए बेटा आज हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो बेटा आप देखेंगे कि एपी के बारे में हमने बताया था ये पूरा लास्ट वीडियोज में। एपी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव एपी क्या होता है, जीरो क्या होता है, नेगेटिव एपी क्या होता है, और जनरल फॉर्म किस तरीके से होती है ये हमने देखा था, और कुछ क्वेश्चंस हमने करे थे। फिर हमने लास्ट क्लास में क्या करा था, एपी एन टर्म ऑफ एन एपी के बारे में बताया था, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए पता है आपको, किसी भी एपी सीरीज में हमारी क्या होती है बेटा, फर्स्ट टर्म होती है, एन क्या एन टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, और डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे आपके लिए। तो लास्ट टर्म एल से रिप्रेजेंट होता है, डी कॉमन डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आपसे लास्ट टर्म से अगर क्वेश्चन फाइंड करने को बोले तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एन टर्म फ्रॉम द एंड एल माइनस एन माइनस वन डी हमारा ये फॉर्मूला होता है। इससे हमने क्वेश्चंस भी करे थे लास्ट क्लास में। ठीक है, इस टाइप के हमने क्वेश्चंस करे थे बेटा। तो आज हम कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, तो आज हमारे सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी क्या कौन सा पद 21 18 15 इज माइनस 81 होगा, ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, एक इस तरीके का क्वेश्चन हम आज आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए बेटा इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आप समझ गए होगे बेटा। तो कहता है विच टर्म ऑफ द एपी 21 18 15 इज माइनस 81 होगा, ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो आप देखेंगे बेटा हमारे पास जो सीरीज है वो सीरीज है 21 18 15। ठीक है, तो आप देखेंगे बेटा इसमें जो ए है हमारे पास वो है 21, और जो डी है हमारे पास कॉमन डिफरेंस वो हम कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 और 18 माइनस 21। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, 18 माइनस 21, तो -3 हमारे पास आ गया कॉमन डिफरेंस, -3 क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आ चुका है। ठीक है, अब हमारे पास जो ए एन है बेटा वो क्या बोल रहा है, -81। ए एन क्या बेटा हमारे पास -81 है। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया दोबारा कि जो एन टर्म का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन, ए प्लस एन माइनस वन डी, ये हमारा क्या बेटा फॉर्मूला है। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू -81 है। ठीक है, ए की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है, 21 है, और एन हमें पता नहीं, और डी की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, -3। डी की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास, -3। ठीक है, तो -81 इज इक्वल टू 21 प्लस -3 से इंटू करेंगे तो ये -3n हो जाएगा। अब इस -3 को -1 से करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा, 3 1 जा 3। ठीक है, -81 तो 21 प्लस ब्रैकेट ओपन कर देंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस, प्लस माइनस माइनस, और प्लस प्लस प्लस, तो -81 इक्वल्स टू, अब 21 और 3 ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू है तो इसे ऐड कर दो, 21 प्लस 3 कितना हो गया बेटा, 24 माइनस 3n। अब आप देखेंगे 24 पॉजिटिव है तो इधर आके ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 3n। ठीक है, क्लियर है बात। तो माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस होता है। क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो 4 और 1 5, और 8 और 2 कितना हो गया बेटा 10, तो -105 इज इक्वल टू -3n। तो हमारे पास
जो वैल्यू आई है -105 इजिकल टू -3n, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है बेटा। अभी इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो इससे नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 3 से जब हम इसे कट करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो n की वैल्यू कौन सी होगी, 35th टर्म। तो क्वेश्चन में कैसा बोला था कि ऐसा कौन सी टर्म होगी जो जिसमें -80 बना है, तो वो कौन सी टर्म होगी बेटा, एन टर्म जो हमारे पास होगी, एन टर्म वो होगी 35। कौन सी होगी बेटा, ये 35 होगी, यानी कि 35 टर्म पे -81 हमारे पास आएगा। अब इसने बोला कि भाई ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, कि भाई कोई भी टर्म क्या है, जीरो। तो अगर हम बात करें इसमें दोबारा, तो अब इसमें हमारे पास जो ए एन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बेटा। ए एन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ए एन, दोबारा हम वो फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए एन जीरो रखेंगे, ए आपके सामने अभी पता ही है बेटा कितना है, 21, प्लस एन हमें पता नहीं है, डी कितना है बेटा हमारे पास, अभी हमने निकाला -3। क्या है बेटा, -3। क्लियर है। तो 0 = 21 इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा -3n और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 0 = 21 ब्रैकेट ओपन, प्लस माइनस माइनस और प्लस प्लस प्लस। क्लियर है। तो 0 = ये दोनों कॉन्स्टेंट वैल्यू है, 21 और 324 -3n। अब ये 24 यहाँ पॉजिटिव है, तो इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव। तो -24 और -3n, माइनस से माइनस क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो गया। अब 24 = 3n, तो n = 24 डिवाइडेड बाय 3, 3 8 जा 24। तो n यहाँ पे कितना आ गया, 8। कितना आ गया, तो जो 8वां पद होगा बेटा वो क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा बेटा, वो जीरो होगा। तो जो n टर्म 8 आई है, तो 8वां पद क्या होगा, जीरो। यही बोल रहा था कि भाई पहले ये बताओ -81 टर्म, -81 कौन से टर्म पे आएगा और जीरो कौन से टर्म पे आएगा। ठीक है, जीरो कौन से टर्म पे आएगा। तो दोनों मैंने आपको बेटा बता दिया है कि भाई पहले हमें ये सीरीज जो दे रखी है, ए फिर डी निकालना है, फिर फॉर्मूला पुट करना है, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एन की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी। एन की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है, 35 आई है। फिर आगे उसने एक और क्वेश्चन पूछा कि ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, कि भाई कोई भी टर्म क्या जीरो हो सकती है वो एनी टर्म। तो भाई जो 8 टर्म आएगी वो क्या होगी, जीरो होगी। क्या होगी बेटा, जो 8 टर्म होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए देखिए, क्लियर है, बताइए। ठीक है, क्लियर बात। तो जो 8 टर्म है क्या है, तो 8 टर्म इज जीरो, तो 8 टर्म क्या होगी, जीरो। क्लियर है बात। तो एक इस तरीके का क्वेश्चन बेटा हम आपके लिए लेके आए थे। ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। और इसमें जो जीरो वाले था वो भी मैंने आपको ये बता दिया, डाउट क्लियर कर दिया। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है बेटा, कहता है दी सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी। कहता है जो 4th और 8th टर्म का सम है, जोड़ है, वो कितना है, 24 है। और सम ऑफ 6th and 10th टर्म वो कितना है हमारे पास, 44 है। कितना है, तो फाइंड फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी। तो एपी हमें सीरीज बनानी, उसकी 3 टर्म आपको बतानी। क्लियर है बात। ठीक है, तो चलिए बेटा इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो कहता है बेटा ए 4th टर्म और ए 8th टर्म का सम जो है हमारे पास कितना है, 20। ठीक है, और दूसरा उसने बोला ए 6th टर्म और ए 10th टर्म वो कितना है बेटा हमारे पास, 40। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इस तरीके का क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी करा था, बट इसमें सम की बात कही है। 4th और 8th टर्म का जो सम है वो 24 है, और 6th और 10th टर्म का जो सम है वो 44 है। तो इनसे हम क्या करेंगे बेटा, दोनों पहले इक्वेशन बनाएंगे, फिर इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर है बात। तो चलिए बेटा आप देखेंगे
कि A4 क्या बोला गया, A4 प्लस A8 इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो A4 को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा, A प्लस एन माइनस वन डी। क्या लिख सकते हैं बेटा, A प्लस एन माइनस वन डी, A प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ भी बेटा ये पुट कर दो, A प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो आप देखेंगे बेटा जो A की वैल्यू है वो हमें पता नहीं है, n पता है 4 माइनस वन, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें, कोई दिक्कत ना हो आपको। यहाँ पे क्या होगा बेटा, A प्लस एन कितना है 8, 8 माइनस वन डी इज इक्वल टू 24। क्लियर है बात। तो आप देखेंगे यहाँ पे A प्लस 4 में से बन गया 3D, 4 में से बन गया 3D, प्लस A प्लस 8 में से बन गया 7D इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो A प्लस 3D ब्रैकेट ओपन करेंगे, A प्लस 7D इक्वल्स टू 24। तो आप देखेंगे A और A दोनों वेरिएबल है, तो 1 और 1 कितना होगा 2A, और D A प्लस डी यानी 7 और 3 10D इक्वल्स टू 24। ये हमारे सामने क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। क्या आ गई बेटा, हमारे सामने फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, क्लियर है। फिर दूसरा हम बेटा सॉल्व करेंगे, A6 प्लस A10 इक्वल्स टू 44। ठीक है, तो यहां पे भी वही बेटा फॉर्मूला पुट कर लो, A प्लस एन माइनस वन डी और A प्लस एन माइनस वन डी इक्वल्स टू 40। क्लियर है। तो A की वैल्यू यहाँ पे पता नहीं है, तो A प्लस एन पता है बेटा 6 माइनस वन, और यहाँ पे A प्लस 10 माइनस वन इक्वल्स टू 44, इक्वल्स टू 44। तो यहाँ पे बेटा कितना आ जाएगा, A प्लस 6 में जाएगा 5D, और A प्लस 10 में से बन गया 9D इज इक्वल टू 44। अब A और A 2A प्लस 9 और 5 कितना हो गया बेटा 14D इज इक्वल टू 44। ये हमारे पास क्या बन गई, सेकेंड इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, तो हमने देखा इससे हमने पहले क्या बनाया बेटा, फर्स्ट इक्वेशन बना ली, और फिर हमने इससे क्या बनाया, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई है। अब इन सेकेंड और फर्स्ट इक्वेशन को दोनों को हम क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एपी सीरीज हम बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो फर्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन आई है बेटा 2A प्लस 10D, कितना है, 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई है 2A प्लस 10D इक्वल्स टू 24, ये हमारी क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फिर हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन आई थी बेटा 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44, 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 24। तो 24 44 44। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, यानी कि पहली वाली जो हमारे पास इक्वेशन है, समीकरण है, उसमें से हम पहली वाली को हम दूसरी वाली में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 2A प्लस 14D इक्वल्स टू 44 और 2A प्लस 10D इक्वल्स टू 24। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा साइन चेंज करते हैं, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपस में क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट। क्या हो गया बेटा ये, तो आप देखेंगे 14 में से 10 गए तो कितने बचेंगे 4D, और 44 में से 24 गए तो कितने बचेंगे 20। ठीक है, क्लियर है। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में नीचे आके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड, 4 5 जा 20। तो D की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5 आ गई। कितनी आ गई। अब इस D की वैल्यू को कोई भी इस इक्वेशन में क्या कर दो, पुट कर दो। पुट D इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। आप किसी में भी पुट कर सकते हैं, फर्स्ट में करो सेकंड में करो। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, 2A प्लस 10D इक्वल्स टू 24। तो 2A प्लस 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 24। तो 2A 10 5 50। तो ये यहाँ पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा
नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 24 माइनस 50, तो 2a इज इक्वल टू 24 में से 50 गए और तो कितना आएगा बेटा माइनस का, बताओ? 26। अभी इसके साथ मल्टीप्लाई में नीचे आके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड में। तो a की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितनी आ गई है, 13 आ चुकी है। a की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी आ गई है, 13 आ चुकी है। तो आपने देखा किस तरीके से हमने क्या करा, ये इक्वेशन को सॉल्व करा है। अब हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आ गई है बेटा, कौन कौन सी वैल्यू आ गई बताइए? a की वैल्यू आ गई है और d की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, इससे हमें d की वैल्यू पता है, a की पता है। अब हम इससे क्या बनाएंगे, एपी सीरीज बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को जनरल फॉर्म बताई थी। क्या बताई थी बेटा, जनरल फॉर्म बताई थी। अब मुझे a पता है -13, d पता है 5। ठीक है, जो जनरल फॉर्म थी एपी की वो क्या थी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3। क्लियर है बात? तो अब ए के, तो ये तो हमारे पास हो गई 13 फर्स्ट वैल्यू। अब दूसरी हम कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में आपको 3 बोले, पहले 3 निकालेंगे। ठीक है, दूसरी हम कैसे निकालेंगे, ए प्लस डी, यानी कि ए है -13, डी है 5। क्लियर है बात? तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, -8। तो दूसरी जो सीरीज हो गई हमारे पास एपी की, दूसरी जो टर्म है वो कितनी है, -8 है। फिर उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, ए प्लस 2d, ए प्लस 2d, तो -13 प्लस 2 इंटू 5, तो -13 10, तो ये कितनी आ गई, -3। ये कितनी आ गई, -3। तो आप देख रहे हैं इनके बीच में कितने कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये हमारे पास जो सीरीज आई है, ये एपी सीरीज आपके सामने बन चुकी है। -13, -8, -3, आगे सोन, जितनी भी बोले आपसे निकालने के लिए, 4 भी बोल सकता है बेटा, 5 भी बोल सकते हैं, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्लियर है बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपके लिए। तो आपने देखा बेटा, क्वेश्चन था कि भाई 4th और 8th टर्म हमें गिवन है 24 और 6th और 10th टर्म हमें गिवन है 44। तो पहले हमने क्या करा बेटा, दोनों से इक्वेशन बना ली, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। फिर हमने क्या करा बेटा, ये सॉल्व करा। ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करा, इससे हमारे पास डी और ए की वैल्यू आ गई। देन हमने क्या बना ली, एपी सीरीज हमने यहाँ पे बना ली। क्लियर है? ठीक है बेटा, तो एक टाइप का ये क्वेश्चन जो हो गया, जो आपके लिए डाउट की समस्या रहती है। ठीक है, तो बेटा हमारा बस एक ही एम है कि आपके जो डाउट है वो हर एक तरीके से सॉल्व किए जाएं। ठीक है, और एक इजी वे में हर एक चीज बिल्कुल एक्सप्लेन करके मैं आपको क्लियर बताता हूँ। ठीक है, ताकि कोई डाउट ना रहे। तो मैं बार बार बोलता हूँ बेटा, जैसे कि बच्चे को कुछ कैचिंग पावर बच्चों की कुछ तेज होती है, कुछ क्या होती है, स्लो होती है। तो मेरा मोटिव रहता है कि हर एक बच्चे को क्लियरली ढंग से समझ में। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, कहता है इन दी फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। जो ये बॉक्स में हमें दे रखी है, इसमें हमें क्या निकालनी है, मिसिंग टर्म निकालनी है। तो एक तरीके के ये क्वेश्चन है जहां बच्चों को क्या रहते हैं, डाउट रहते हैं, समस्या रहती है। तो चलिए बेटा इसे सॉल्व करते हैं। तो आप देखेंगे जो ये है हमारे पास, भाई बॉक्स है ये। ठीक है, ये 13, ये बॉक्स, फिर ये। तो आप देखेंगे जो एपी सीरीज होती है बेटा, ये ए है। ठीक है भाई, ये हमारे पास क्या, ए प्लस डी होता है, ये ए प्लस 2d होगा और ये ए प्लस 3d होगा। ऐसे ही ये जनरल फॉर्म से क्या एपी सीरीज बनती है। ठीक है, तो अब हमें ए तो पता नहीं, लेकिन हमें क्या पता है, ए प्लस डी। क्या पता है बेटा, ए प्लस डी इक्वल्स टू 13। ये हमारे पास इसे फर्स्ट इक्वेशन माना। ठीक है, फिर बेटा हमें क्या पता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। हमें ये पता है ए प्लस 3d। ये कितना है बेटा, 3 है। ये हमारी क्या बन गई, सेकंड इक्वेशन। क्या बन गई, अभी जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन करा बेटा, उसी की तरह ये सेम ये सॉल्व हो जाएगा। अब ये दोनों इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, तो बड़ी वाली इक्वेशन में से छोटी वाली को क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो। और आप देख रहे हैं ये दोनों सेम वेरिएबल है ए, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अगर सेम वेरिएबल ना हो
तो किसी भी एक इक्वेशन के वेरिएबल को क्या कर रहे हैं, इक्वल करेंगे, तभी आप उसे क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब हमारे पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, तो हम कर देते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो 2 तो है हमारे पास a प्लस थ्री डी इज इक्वल टू 3, और ये हमारे पास है a प्लस डी इक्वल्स टू 30। ठीक है, तो अब इनके साइन चेंज करेंगे बेटा, साइन चेंज ये मैंने कर दिया। तो आप देख रहे हैं a से क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होता, 3 में से 1 गया, 2d इज इक्वल टू, और -13 में 3 गए तो माइनस का 10, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में नीचे आके क्या होगा बेटा, इससे डिवाइड, तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -5। क्या आ गई, अब d की वैल्यू आ गई, तो d की वैल्यू पुट कर दो किसी इक्वेशन, पुट d इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो a प्लस डी इक्वल्स टू 13, तो a प्लस -5 इक्वल्स टू 13, ये यहाँ माइनस का है तो उधर जाके किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का। ठीक है, तो a इक्वल टू 13 और 5 कितना हो गया, 18। a की वैल्यू जो हमारे पास आ चुकी है वो 18 है, और d की वैल्यू हमारे पास क्या है, -5। तो आप देखेंगे जो a है, फर्स्ट बॉक्स आपको दे रखा है, तो वो तो हमारे पास क्लियर हो गया भाई, वो आ चुका है 18। ठीक है, फिर हमें कौन सा नहीं पता, a प्लस 2d वाला, कौन सा, a प्लस 2d, तो a की वैल्यू 18 प्लस 2 इंटू -5, तो 18 प्लस 2 5 10, 18 प्लस माइनस माइनस 18 माइनस 10, तो हाउ मच, 8। तो हमारे पास जो a प्लस 2d है वो कितना आ गया, 8 आ चुका है। तो जो सीरीज है, पहला क्या है बेटा, 18, ये बॉक्स 1, फिर हमारे पास क्या था 13, फिर कितना आया बेटा 8, फिर कितना आया बेटा ये, और फिर कितना है 3। तो आप देख रहे हैं जो हमारा कॉमन डिफरेंस था -5 था, तो इसमें से 18 आ रहा है, -5 करा तो 13, -5 करा तो कितना आ गया 8 आ गया, और देन फिर क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया। ये हमारे ये बॉक्सेस जो मिसिंग बॉक्सेस थी, ये हमने क्या कर लिया, फिल कर चुके। क्लियर है बात, बच्चों को इसमें भी डाउट रहता है बेटा, ये डाउट मैंने क्लियर कर दिया आपका। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आया आपके लिए, सेम इसी टाइप का, थोड़ा सा डिफरेंस है। अब इसमें हमें क्या पता है, ए गिवन, क्या गिवन है, और जो ए है वो है -4। ठीक है, तो आप देखेंगे बेटा इस क्वेश्चन में भी ये ए है, ठीक है, वही जनरल फॉर्म एपीसीएस की a प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और a प्लस 4d, और a प्लस 5। क्लियर है बात, तो a गिवन है, तो a की वैल्यू बेटा मेरे पास है -4, और मुझे क्या पता चल रहा है भाई, ये इंफॉर्मेशन पता चल रही है, जो a प्लस 5d है वो हमारे पास है 6। क्या है, a प्लस 5d इक्वल्स टू क्या है बेटे, 6 है। ठीक है, तो सिंपल a मुझे पता ही है, a की वैल्यू पुट कर दो इसमें। ठीक है, तो पुट a इज इक्वल टू -4, तो a प्लस 5d, a प्लस 5d इज इक्वल टू क्या है, 6। ठीक है, तो a कितना है, -4 प्लस 5 इंटू डी इज इक्वल टू 6। यहाँ पॉजिटिव है तो उधर जाएंगे, और नेगेटिव है तो वहां पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 5d इक्वल्स टू कितना आ गया, 10। कितना आ गया, 10। अब इसके साथ मल्टीप्लाई में नीचे आके क्या कर दो बेटा, यहाँ पे डिनोमिनेटर डिवाइड, तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 2। d की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ चुकी है। अब मुझे पता है, a भी पता है भाई मुझे -4, और d की वैल्यू मैंने निकाल ली है 2। ठीक है, अब जनरल फॉर्म से हम क्या सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं, a ऑलरेडी पता है, तो अब मैं निकालूंगा a प्लस डी, यानी कि a कितना है, -4 प्लस 2, तो ये कितना आ गया बेटा मेरे पास, माइनस का। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया माइनस का। ठीक है, किसका आ गया, माइनस का। फिर मैं क्या निकालूंगा, a प्लस 2d, तो -4 प्लस 2 इंटू 2, तो -4 2 2 जा 4, तो ये कितना आ गया, 0। ये कितना आ गया, 0 आ गया। फिर a प्लस 3d, तो -4 प्लस 3 इंटू 2, तो 3 2 जा 6, तो ये आ गया पॉजिटिव का।
और ये हमारे पास फिर a प्लस 4d, ठीक है, a प्लस 4d, तो -4 + 4 × 2 -4, 4 2 जा 8, तो ये कितना आ गया 4, तो ये हमारे पास कितना आ गया 4 आ चुका है। फिर आप 4 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 6 आएगा। एक इस तरीके का क्वेश्चन था और ये आपके सामने पूरी एपी सीरीज बन चुकी है। कुछ ना कुछ वैल्यूज आपको गिवन जरूर होगी, उसी से आपको क्या करना है सोल्व करना है। तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए कि भाई जब हमें ए गिवन ना हो, ठीक है, तब हमारे पास इक्वेशन बनेगी, उसे सॉल्व करेंगे, और तब ए गिवन है तो कोई भी एक इक्वेशन बनेगी उसमें ए की वैल्यू पुट करके डी निकालेंगे, फिर जो हमारे जनरल फॉर्म है एपी सीरीज का वो हम क्या कर देंगे, उससे वैल्यू पुट करके एपी सीरीज ये आपके सामने बन जाएगी। ऐसे क्लियर है बेटा? चलिए चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके सामने आता है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। भाई हमें एपी का जो तीसरा पद है वो 16 हमें गिवन है और ए 7 टर्म एक्सीड्स करता है किससे, फिफ्थ से बाय 12, यानी कि जो 7 टर्म है एक्सीड्स करती है किससे, फिफ्थ टर्म से बाय कितने से, 12 से एक्सीड्स करती है। तो आप देखेंगे बेटा एक और अलग तरीके का क्वेश्चन आपके लिए लेके आए, तो आप देखेंगे A3 इज इक्वल टू थर्ड टर्म इज 16, तो A3 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया 16, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में क्या बोलता है कि जो 7 टर्म है वो एक्सीड्स करती है किससे, फिफ्थ टर्म से बाय 12 से। तो बेटा आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि 7 टर्म एक्सीड्स करते फिफ्थ टर्म से कितने से, 12 से एक्सीड्स करती है, ठीक है। और थर्ड टर्म ऑलरेडी आपको गिवन है वो कितनी है 16, कितनी 16, ठीक है। तो दूसरी जो बनेगी एक्सीड्स A7 क्या माइनस कितने से, ए फिफ्थ से, और कितने से करती है 12 से एक्सीड करती है। तो जब एक्सीड्स कर रही है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब आप इसे क्या कर सकते हो बेटा, सॉल्व कर सकते हो बड़ी इजीली से। अब A3 इज इक्वल टू 16 है, तो यहां पे वही फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d 16, तो a प्लस 3 माइनस 1, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब जो सेकंड इक्वेशन बनेगी वो बनेगी बेटा इस, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं बेटा, A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12 है, तो वही a प्लस n माइनस 1d माइनस a प्लस n माइनस 1। कभी भी माइनस में हो तो हमेशा क्या करो, ब्रैकेट का यूज करो ताकि आपसे कोई गलती ना हो, ठीक है। तो आप देखेंगे बेटा a की वैल्यू तो पता नहीं, 7 माइनस 1d, और यहाँ पे a प्लस 5 माइनस 1 इक्वल्स टू, तो a प्लस 6d माइनस a प्लस 5 में से बन गया कितना आएगा बेटा 4d, तो a प्लस 6d। अब ये देखो ब्रैकेट में तो माइनस का साइन बाहर है, तो माइनस का साइन इस ब्रैकेट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, माइनस का ए माइनस प्लस माइनस। क्लियर है बात? अब आप देख रहे हैं ए से ए क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया, ए से ए क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो 6d माइनस 4d इक्वल्स टू 12, तो 6 में से 4 गया, हाउ मच 2d इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में नीचे आके बेटा ये डिवाइड, 2 6 12, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब d की वैल्यू जब 6 आ गई तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, पुट कर दो, पुट d इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, तो a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, a प्लस 2 6 12, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा माइनस, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 4। अब आपको a भी पता है 4 है, और d भी पता है कितना है 6 है, क्या है 6 है। और अगर हम इसे एपी सीरीज बनाएं तो क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म तो क्या आ गई 4, फिर दूसरा a प्लस डी, अभी मैंने बताया तो a प्लस डी 4 और 6 10, ठीक है। फिर हमें अगली निकालनी है तो a प्लस 2d, कैसे a प्लस 2d,
तो जब आप a प्लस 2d निकालोगे तो a कितना है हमारे पास 4 और d कितना आ गया बेटा 6, तो 4 प्लस 6 टू 12, 12 4 16, कितना आ गया 16। ठीक है, ऐसे आप क्या कर सकते हो, वैल्यूज एपी सीरीज निकाल सकते हो। तो एक इस तरीके का क्वेश्चन था कि भाई जो 7 टर्म है, 7 टर्म की जगह कोई भी टर्म बोल देगा एक्सिट्स, तो जब भी एक्सिट्स बोले तो आप क्या कर दोगे, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो a7 माइनस a5 कितना 12 के, और उससे हमने क्या करा, इक्वेशन बनाई और इक्वेशन सॉल्व कर दी। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन था आपके लिए जो हम लेके आए हैं। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, यानी कि n की कौन सी वैल्यू, जो हमारे पास आर दी एन टर्म ऑफ 2 एपी दे रखे, ये आपके सामने 2 एपी दे रखे। ठीक है, तो ये दोनों जो हमारे पास एपी सीरीज है, ये n की कौन से टर्म पे इक्वल आएंगे आपस में, ये हमें ये बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट है बेटा। तो आई होप क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको ये सीरीज दे रखी है बेटा, फर्स्ट सीरीज दे रखी है आपको कि 63, 65 और 67। ठीक है, और दूसरी जो आपको सीरीज दे रखी है बेटा, वो दे रखी है 3, 10, 7। ठीक है, दोनों को एक साथ सॉल्व करो, इजी रहेगा बेटा। ठीक है, तो अब यहां पे आप देखेंगे a की वैल्यू तो है 63 और d हम निकाल लेंगे a2 माइनस a2 माइनस, तो जो हमारे पास a2 है 65 माइनस 63, तो d की वैल्यू भी आ गई मेरे पास। ठीक है, फिर आप इसमें क्या पुट कर दो बेटा, फॉर्मूला पुट कर दो, और फॉर्मूला क्या कहता है बेटा, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 डी। तो a तो मुझे पता है बेटा 63 है, n मुझे पता नहीं है, d पता है मुझे, तो 63 प्लस ये 2n माइनस 2, 63 और ये क्या आ जाएगा बेटा 2n माइनस 2, तो 63 में से 2 गए, 61 प्लस 2n। ठीक है, 61 प्लस 2n, जो हमारे पास ये आया है इसे an आ गया हमारे पास कितना 61 प्लस 2n, 61 प्लस 2n आ चुका है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करें, तो a की वैल्यू तो यहाँ 3 है, d कैसे निकालो a2 माइनस a2 माइनस, तो बेटा यहाँ पे 10 माइनस 3, तो ये कितना आ जाएगा 7। हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, सेम वही an। अब आप इसे an डैश मान लो या कुछ भी मान लो, ठीक है, कुछ भी आप मान सकते हैं, an डैश मान लो, तो a प्लस एन माइनस 1 डी, 3 प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू 7 आ गई, तो 3 प्लस इंटू कर दो 7 एन माइनस 7, 3 प्लस 7 एन माइनस 7, तो माइनस 7 में से 3 गए तो क्या बचेगा -4 प्लस 7n। तो ए एन डैश जो है वो हमारे पास ये आ गया, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ चुकी है। अब इनको ये फर्स्ट मान ये सेकेंड मान, ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से जो ये दोनों इक्वल रख दो, ए एन इज इक्वल टू ए एन डैश, तो इसकी वैल्यू कितनी थी 61 प्लस 2n और इसकी वैल्यू थी -4 प्लस 7n। क्लियर है बात, -4 प्लस 7n। तो अब आप देखेंगे ये 61 ये यहाँ पे नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 7n ये यहाँ पे 2n पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 61 और 4 65, 7 में से 2 गए 5n। अब ये इस n इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो बेटा ये क्या हो जाएगा नीचे आके डिवाइड, तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, तो n की वो कौन सी वैल्यू होगी 13, यानी कि जो 13वां पद होगा तब ये दोनों एपी सीरीज क्या होंगी, वो 13वां पद इक्वल आएगा एपी सीरीज का। तो एक क्वेश्चन ये था बेटा आपके लिए कि जब दोनों आपको एपी सीरीज दे रखे और कहता है कि ये दोनों एपी सीरीज में n की वैल्यू क्या होगी जब ये दोनों क्या है इक्वल है, तो वो कौन सी टर्म होगी 13 टर्म होगी जब ये दोनों क्या आएंगे इक्वल। तो इजी है बिल्कुल बेटा,
इसको क्या करो, एक तरफ सॉल्व कर लो, दूसरी तरफ दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कर लो, दोनों के nth को इक्वल रख के आप यहां से n की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो एक इस तरीके का क्वेश्चन आपके लिए लेके आए बेटा। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, कहता है एन एपी कंसिस्ट, एक एपी है वो कंसिस्ट करता है 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, यानी कि इसने बोला जो थर्ड टर्म है वो तो 12 है एंड द लास्ट टर्म इज 106, यानी कि जो 50वां पद है ये वो कितना है 106। तो फाइंड 29 टर्म, हमें क्या निकालना है 29 टर्म फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए बेटा इसे भी सॉल्व करते हैं। तो इसने बोला जो थर्ड टर्म है a3 इज इक्वल टू है 12। क्लियर? उसके बाद इसने बोला जो 50 टर्म है वो है 106। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते कि भाई ये क्या है। तो उसने बोला एक एपी कंसिस्ट करते, यहाँ कंफ्यूज करते हैं जो 50 टर्म है विच इज थर्ड टर्म तो 12 है और लास्ट टर्म हमारे पास कितना है 106, यानी कि जो 50वां पद है वो कितना है 106। तो अब ये क्या करेंगे, इजिली सॉल्व कर लेंगे बेटा इसे। तो a3 इज इक्वल टू 12 को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो a प्लस, अभी मैंने आपको बताया, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो a प्लस 3 माइनस 1d, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब दूसरा a50 इज इक्वल टू 106 है, तो a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 106। तो a प्लस 50 माइनस 1d इक्वल टू 106, a प्लस 50 49d इक्वल टू 106। ये हमारे पास क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों इक्वेशन को, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो a प्लस 49d 106 और a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। ठीक है, 49d। अब माइनस करेंगे बेटा, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब 49 में से 2 गए तो कितना बचेगा 47, और ये 106 में से 12 गए, कितने बचेंगे बताइए 94। ठीक है, अब 47 d इज इक्वल टू 94, तो d की वैल्यू 94 अपॉन में 47, और 47 2 जा 94 होते हैं, तो d की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है 2। अब पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में कर लो, तो a प्लस 2d इक्वल्स टू 12, a प्लस 2d इक्वल्स टू 12। तो जब आप वैल्यू पुट करोगे बेटा तो a की वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, a प्लस 4 इज इक्वल टू 12, तो ये वहां जाके क्या हो जाएगा बेटा माइनस, तो a की वैल्यू कितनी आ गई। अब a भी पता है और मुझे क्या पता है d भी पता है। ठीक है, d है 2 हमारे पास बेटा, और a हमारे पास कितना आ गया 8 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द 29 टर्म निकालने, क्या निकालने बेटा 29 टर्म निकालने। तो आप देखेंगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ a29 के लिए, किसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ बेटा a29। तो आप इसमें फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 डी, a प्लस एन माइनस 1 डी आप लगाएंगे, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा 8, n हमारे पास कितना 29 माइनस 1, और d हमारे पास कितना है बेटा, d हमारे पास कितना है 2 है। तो आप देखेंगे an इज इक्वल टू 8 प्लस 29, 28 इंटू 2, तो an इज इक्वल टू 8 प्लस 8 2 जा 16, 2 2 4 5, और an इज इक्वल टू 56, और 8 हमारे पास कितना आ गया बेटा 60, कितना आ गया। तो जो 29 टर्म है वो कितनी होगी बेटा 64 होगी, कितनी होगी बेटा वो होगी हमारे सामने 64। क्लियर है बात? तो एक इस तरीके का क्वेश्चन बेटा हम आपके लिए लेके आए थे। तो इसमें आपने देखा पहले a3 12 था, a50 106 था, दोनों से हमने क्या कर लिया बेटा इक्वेशन बना ली, और इक्वेशन को हमने क्या करा सॉल्व करा। जब इक्वेशन सॉल्व करी तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 2 आ गई है। अब d की वैल्यू पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में,
तो हमने पुट करके कितनी आ गई बेटा 8 आ गई। फिर उसने बोला था भाई 29 टर्म क्या होगी, ठीक है ना। तो भाई 29 टर्म में जब हम निकालेंगे तो ये एन 64 होगा। कितना होगा बेटा हमारे पास 64 होगा। क्लियर है बात। तो बेटा एक इस तरीके का क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए थे। तो आई होप ये भी आपको क्या होगा क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के बेटा हम क्वेश्चन लेके आए आपके लिए आज, और आपके सारे डाउट हमने क्लियर करने की क्या करी कोशिश करी। तो आई होप आपकी आज की क्लास में ये सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो जो है 29 जो टर्म है वो हमारी क्या होगी बेटा 64 होगी। ठीक है, क्लियर है बात। तो बेटा आज की क्लास के लिए यही क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए थे जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बेटा आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम एसएन की बात करेंगे, सम ऑफ एन टर्म की हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बेटा इतना ही, और इस क्लास को बेटा लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल करियर कोचिंग सेंटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, बाय।